हे गाइस, दिस इज चेंज सर, आप देख रहे हो ऑटोबाइल स्टफ्स। आज हम बात करने वाले हैं नॉकिंग के लिए, है ना। सबसे पहले आपको पता होगा कि सपोज एक सिलेंडर होता है, इंजन के अंदर सिलेंडर होता है, उसमें पिस्टन मूवमेंट करता है टीडीसी टू बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर से। ठीक है, सपोज क्या होता है कि मिक्सचर और एयर का जो मिक्सचर होता है ना, स्पार्क प्लग आता है, वहाँ से उसका स्पार्क जनरेट होगा और मिक्सचर के अंदर, एयर फ्लू मिक्सचर के अंदर वो स्पार्क प्लग का जो स्पार्क हो वहाँ पे पहुँचता है। उसके कारण से उसमें जो एयर फ्लूइड मिक्सचर जो होता है ना, वो एक्सप्लोड होता है, उसके कारण से कंबशन होता है और उसके ऊपर लोड से वो पिस्टन पे लगता है और अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट मतलब चालू हो जाता है। डेट इज़ नॉर्मल कंबशन, है ना। अब उससे क्या होता है कि मतलब कि जो भी स्पार्क प्लग में से जो भी स्पार्क प्लग आ रहा है वो सिलेंडर वॉल के अंदर अच्छी तरीके से डायरेक्शन में ऑल जो वॉल होती है उसके अंदर से जाता है और जो एयर फ्लू मिक्सचर होता है वो अच्छे से एक्सप्लोड होता है, जिसके कारण से पावरफुल और अच्छा थ्रस्ट इंजन सिलेंडर के पिस्टन के ऊपर पड़ता है और अपना इंजन जो अच्छे से रन करता है, स्मूथली करता है ना, वेरी बेटर वे में करता है। अब होता क्या है कि जो अंदर जो स्पार्क प्लग का जो स्पार्क रहता है उसमें से जो जनरेट होता है टेम्परेचर, वो अच्छे से टेम्परेचर जनरेट होता है ना। कुछ एयर फ्लू मिक्सचर होता है, एयर फ्लू, है ना, उसके ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो कई बार क्या हो जाता है कि जो कंबशन जो भी स्टेज रहता है वो बच जाता है। ठीक है, पर एयर फ्लू का कोई मिक्सचर ऐसा होता है कि मतलब उसमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया, है ना, उसमें टेम्परेचर अभी है और टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद एक स्टेज ऐसा आ जाए, क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है कि वो क्या होता है कि टाइम है, वो जो स्टेप होता है ना, उसके पहले ही वो जो फ्लेम होती है स्पार्क प्लग की, जो स्पार्क उसके पास पहुंचता है उसके पहले से वो एक्सप्लोड हो जाती है ना। इसको नॉकिंग कहते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है कि जो नॉकिंग उसके पहले वो पहले पहुंचे तो ऑल डायरेक्शन में फरता नहीं है फिर स्पार्क प्लग, है ना, क्योंकि उसके जो स्पार्क प्लग में से जो स्पार्क आ रहा है वो उसके मिक्सर के ऊपर पहुंचने के से पहले ही उसका वो एक्सप्लोड हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। उसके ऊपर क्या होता है कि अनइवन जो भी पिस्टन ऊपर लोड पड़ता है और उसके कारण से कोई एबनॉर्मलिटी भी आ जाता है ना। कई बार आपने देखा होगा कि नॉकिंग होने के कारण क्या होता है, पिस्टन पर मार पड़ता है ना। और पिस्टन ऊपर वो कैसा मार, वन टाइप ऑफ हैमर ब्लो, है ना, जैसे हैमर मारते हैं ना अपन पिस्टन पे, कि मतलब उसी तरह से प्रेशराइज लोड होता है उसके ऊपर पड़ता है ना। अब बात करते हैं कि आपको मैंने समझा दिया कि नॉकिंग क्या कहता है ना। आपको कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि नॉकिंग और डिटोनेशन दैट इज सिमिलर, है ना। कई हद तक वो दोनों सेम ही है ना। नॉकिंग किसको कहते हैं का मतलब जो स्पार्क प्लग में से जो स्पार्क आ रहा है वो अपने एयर फ्लू मिक्सचर से पहुंचने के पहले ही, एयर फ्लू मिक्सचर से जो फ्लेम होती है वहां से पहुंचने से पहले ही वो ब्लास्ट हो जाता है ना, दैट इज नॉकिंग। डिटोनेशन में क्या होता है कि जो नॉकिंग वो हो रहा है वो सडन और वायलेंट हो रहा है ना, सिलेंडर के अंदर और कंटिन्यूस हो रहा है, उसको डिटोनेशन कहते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है कि डिटोनेशन हो जाता है ना, तो गाड़ी में अंदर जो भी स्पेसिफिक पार्ट होता है, डिटोनेशन कंटिन्यूस है, डिटोनेशन मतलब कंटिन्यूस होने का, है ना, कंटिन्यूस होता है। उसके कारण क्या होता है कि इंजन ओवरहीट भी हो सकता है, कई बार पिस्टन में वो लोड पड़ जाता है और कई बार कनेक्टिंग रोड ब्रेक हो जाती है। मतलब नॉकिंग और डिटोनेशन में सेम ही होता है, पर डिटोनेशन दैट इज मच बिगर देन नॉकिंग। कई बार क्या होता है कि इंजन फेलियर भी आता है, इंजन ब्लॉक ब्रेक भी हो सकता है, सिलेंडर में प्रॉब्लम हो सकता है, कई सारी रीज़न हो सकते हैं। सो दैट इज़ नॉकिंग एंड डिटोनेशन। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।